एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं आपका कंप्यूटर टीचर मिस्टर परवित कुमार। आज आपको कोरोना महामारी के चलते हुए जो आप स्कूल में नहीं आ सकते, इस मुहिम को पूरा करने के लिए घर बैठे शिक्षा प्रदान करने की एक मुहिम चालू की है। इसमें आपको ऑनलाइन क्लासेस प्रदान की जाएगी। जो ARMS के द्वारा ये सुविधा आपको घर बैठे दी जा रही है, जिसके माध्यम से आप घर बैठे अपनी पढ़ाई का नुकसान नहीं कर सकते, सुचारू रूप से चालू रख सकते हैं इसको। तो चलिए हम अब शुरू करते हैं आगे की पढ़ाई, जिससे आपका स्टडी हो शुरू रहे। तो हमारे कंप्यूटर सब्जेक्ट में 1 से लेकर 15 तक चैप्टर हैं। 15 चैप्टरों को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 1 से लेकर 15 तक अपने जो चैप्टर हैं उनको 3 इकाइयों में बांटा गया है। इकाई फर्स्ट, इकाई सेकेंड और इकाई नंबर थर्ड। इन तीनों इकाइयों को मिलकर अपना जो सिलेबस है वो पूरा होता है। जो इकाई नंबर फर्स्ट है वो आती है अपनी 20 नंबर की। इकाई नंबर सेकेंड है वो आती है अपनी 16 नंबर की। और इकाई नंबर थर्ड है वो भी आती है अपनी 20 नंबर की। इकाइयाँ मिलके ये सभी बनती हैं। तो अभी बता रहे थे कि लेसन नंबर 1 से अपने 5 तक हैं। ये 5 लेसन फर्स्ट यूनिट में आते हैं 20 नंबर के। तो लेसन नंबर 6 से लेकर 12 तक आते हैं, ये आते हैं सेकेंड यूनिट, 16 नंबर का आता है अपना मैटर। और ये जो 3 चैप्टर हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इनके द्वारा आपको 20 नंबर 3 चैप्टरों में ही मिल जाते हैं और सभी का मिला के अपना होता है 56 नंबर। 56 नंबर आपके यहाँ से लिए जाते हैं और 14 नंबर आपके होते हैं स्कूल के द्वारा भेजे जाते हैं। और 30 नंबर का होता है आपका प्रैक्टिकल, जिसके माध्यम से आप पूरे 100 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर फर्स्ट। इसका नाम है डाटा स्ट्रक्चर का परिचय। इंट्रोडक्शन ऑफ डाटा स्ट्रक्चर। डाटा स्ट्रक्चर के बारे में आपको बताया जाएगा कि डाटा क्या होते हैं, उनका स्ट्रक्चर किस प्रकार से बनता है और उनको किस प्रकार से यूज किया जाता है। तो चलो अभी डेटा स्ट्रक्चर की इंट्रोडक्शन के बारे में तो परिभाषा होती है अपनी। डाटा स्ट्रक्चर किसे कहते हैं? तो डेटा को एक व्यवस्थित रूप से आयोजित और उसके ऊपर कोई क्रियान्वयन या ऑपरेशंस किए जाते हैं, उनको डेटा स्ट्रक्चर कहा जाता है। व्यवस्थित और आयोजित करने का एक तरीका होता है। जिससे हम इन पर प्रभावी रूप से कार्यवाही या ऑपरेशंस कर सकते हैं। यहाँ पर जो ऑपरेशन शब्द लिए गए, ऑपरेशन का मतलब ये है इसके ऊपर कोई भी कार्रवाई करना, इसमें कुछ जोड़ना है, घटाना है या कुछ ढूंढना है, ये सभी इसके जो ऑपरेशन है वो इसके ऊपर किए जाते हैं। तो फिर यहाँ पर डेटा अपने 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है तार्किक
कार्रवाई अच्छी तरीके से कर सकते हैं। इस प्रकार से आपके जो डेटा है तार्किक और जो गणितीय है, तो इसमें जैसे आपका आप रिजल्ट बनाते हो अपना, तो उसमें क्या होता है, जैसे आपका नाम है, किसी भी लड़के का नाम है, जैसे आदिल है, और उसके किसी सब्जेक्ट में मार्क्स कितने आए 89, तो ये जो नाम है, जो नाम आता है वो तार्किक में आ जाता है, और जो 89 जो इसके नंबर आए वो आ जाते हैं अपने जो गणितीय डेटा स्ट्रक्चर में, इनके अंदर इनमें आ जाते हैं। इन जो सभी डाटा हैं, जो आदिल के हर सब्जेक्ट के जो नंबर है वो ये एक डाटा हो गया, जो एक सामग्री कच्ची सामग्री के रूप में रहते हैं। तो आदिल और जो 89 वर्ड यहाँ लिखा है, इसका कोई मायना नहीं है या कोई तुक नहीं है इसका, लेकिन इसका ये वैल्यू या अर्थपूर्ण सूचना कब बनेगी, जब इनके बहुत सारे जो नंबर्स हैं, हर सब्जेक्ट के नंबर, मैथ में कितने, हिंदी में कितने हैं, जो हर सब्जेक्ट के जो नंबर जोड़े जाएंगे ना, उन सभी नंबर को जोड़ के एक आपकी टेबल बनाई जाएगी, और उस टेबल के द्वारा आप उनको डाटा को सूचना के रूप में बना लेंगे, तो वो कहलाता है उनका डाटा स्ट्रक्चर। तो अब आगे बताते हैं आपको डाटा स्ट्रक्चर का वर्गीकरण। डाटा स्ट्रक्चर कितने प्रकार के होते हैं, तो डाटा स्ट्रक्चर अपने चालू है। डाटा स्ट्रक्चर है वो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सिंपल डाटा स्ट्रक्चर, सिंपल डाटा स्ट्रक्चर, और दूसरा होता है कंपाउंड डाटा स्ट्रक्चर। सिंपल और कंपाउंड दो तरीके के अपने डाटा स्ट्रक्चर होते हैं। तो सिंपल का मतलब होता है साधारणतः, और कंपाउंड का मतलब होता है मिश्रित, या फिर इसको संयोजित भी कह सकते हैं। संयोजित डाटा स्ट्रक्चर, इसमें दो या दो से अधिक प्रकार के डाटा टाइप को जोड़ के बनाया जाता है। और सिंपल डाटा स्ट्रक्चर है उसके अंतर्गत हम अपने वो जो डाटा टाइप लेते हैं, इंटीजर है, कैरेक्टर है, बुलियन है, ये सभी लिए जाते हैं। अब इसके आगे आता है अपने सिंपल डाटा। तो सिंपल डाटा स्ट्रक्चर भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एरे, दूसरा होता है स्ट्रक्चर। एरे किसे कहते हैं, एरे कहते हैं समान डाटा टाइप के जो क्रमागत समूह होता है, एक ही प्रकार के डाटा टाइप दिए जाते हैं इसमें, और उनको क्रम से जोड़ा जाता है, जिसको एरे कहा जाता है। और स्ट्रक्चर ये इसका दूसरा पार्ट है। कंपाउंड दूसरा डाटा टाइप था अपना कंपाउंड। कंपाउंड डाटा टाइप भी दो प्रकार के ही होते हैं, एक होता है लीनियर और होता है दूसरा नॉन लीनियर। लीनियर का मतलब होता है एक लाइन वाइज किया जाता है, इसमें एक कम पंक्ति या कतार में लिखा जाते हैं। जिस प्रकार से आप एक लाइन में अपने जो घर में यूज करते हैं, शादी विवाह में यूज करते हैं, जो प्लेटें होती है खाना खाने की, जो एक के ऊपर एक रखी जाती है, वो एक लाइन वाइज होती है। इस प्रकार किसी आप वेटिंग में खड़े तो टिकट ले रहे हैं, तो वहां एक लाइन बनती है, तो एक के पीछे एक लगता है, वो एक लाइन वाइज हो जाता है, इसलिए इसका नाम है लाइन वर्ड से बना है लीनियर। और नॉन लीनियर होता है, नॉन लीनियर में एक किसी कोई क्रम नहीं रहता है निश्चित रूप से, वो एक अक्रम में रहते हैं, इसलिए इसका नाम है नॉन लीनियर। लीनियर डाटा टाइप है ये मुख्यतः तीन प्रकार के आते हैं। कितने प्रकार के आते हैं लीनियर डाटा टाइप? तीन प्रकार के। नंबर एक स्टेट, दूसरा आता है क्यों, और तीसरा आता है लिंक लिस्ट। लीनियर डाटा टाइप, लीनियर का मतलब अभी बताया था आपको कि लाइन वाइज होते हैं, एक ही पंक्ति या कतार में होते हैं। तो एक आता है स्टेट, दूसरे होते हैं क्यों, और तीसरा होता है लिंक लिस्ट। स्टेट का मतलब होता है एक के ऊपर एक रखना, वो एक स्टेट कहलाता है। जिस प्रकार से अभी बताया था मैंने आपको कि जो एक स्टेट में आप प्लेटें रखते हैं, एक बाल्टी के अंदर आप एक प्लेट रख देते हैं बहुत सारी, तो जिसमें
जो जिस क्रम में डाली जाती है वो उसी क्रम में निकाली जाएगी, वो आपका कहलाता है स्टैक। इनका एक एक प्रत्येक वर्ड के एक एक चैप्टर है आगे। स्टैक का एक अलग से चैप्टर आता है अपना आगे, क्यू का एक अलग चैप्टर है और लिंक लिस्ट का आगे एक चैप्टर अलग से है। तो उनको वहां पे अगर जहाँ चैप्टर आएंगे उनके आगे वहां उनको विस्तार से बता दिया जाएगा। तो दूसरा था अपना क्यू। क्यू का मतलब होता है पंक्ति, पंक्ति या कतार इसको कह सकते हैं, जिसमें आप एक व्यक्ति के पीछे दूसरा व्यक्ति जो खड़ा रहता है वो कहलाता है क्यू। लिंक लिस्ट में क्या होता है, लिंक लिस्ट और जो क्यू है दोनों है एक समान, लेकिन इसमें एक के साथ दूसरा का लिंक रहता है, वो जुड़ा रहता है। इसमें आगे वाला नोड है वो पीछे वाले नोड को कनेक्ट रहता है और वो उसका ये बताता है कि मेरे आगे ये नोड खड़ा है। जैसे आप लाइन में खड़े रहते हैं तो आपको पता रहता है पहले से कि मेरे आगे कौन सा लड़का खड़ा है, मेरे पीछे कौन सा लड़का खड़ा है। तो ये इसी प्रकार से जो ये लिंक बताता है कि मेरे आगे ये स्टेक ये डाटा है और मेरे पीछे वाला ये डाटा है, जिससे आपको पता चल जाता है और इसमें आपके जो प्रोसेसिंग है वो होती है। अब आता है नॉन लीनियर। नॉन लीनियर का मतलब होता है बिना लाइन के, तो ये अव्यवस्थित तरीके से रहते हैं। उसमें अव्यवस्थित तरीके से ये है, एक होता है जैसे ट्री, दूसरा होता है ग्राफ। ट्री का मतलब होता है पेड़। क्या होता है ट्री का मतलब, पेड़। ये एक पेड़ की जैसी संरचना बनाते हैं जिसमें ऊपर ऊपर जैसे एक नोड होता है, उसके नीचे दो नोड होते हैं। जैसे अपने डाटा स्ट्रक्चर का जो बन रहा है ना, ये एक ट्री स्ट्रक्चर बन रहा है। कौन सा स्ट्रक्चर बन रहा है, ट्री स्ट्रक्चर। ट्री स्ट्रक्चर में यही है, एक होता है जैसे एक अपने घर में दादा या परदादा होते हैं, उसके दो बेटे होते हैं। कितने बेटे, दो, और उन दो के भी तीन तीन बेटे हैं और इसके दो बेटे जैसे। तो ये क्या पेड़ के जैसे बन गया। जैसे पेड़ में यहाँ जड़ें स्टार्ट होती हैं, जड़ों के बाद में इसकी दो टहनियां निकलती हैं, दो शाखाएं निकलती हैं जो मेन ब्रांच होती हैं। उसके बाद में ये अलग अलग दूसरे ब्रांचों में या शाखाओं में बढ़ जाता है, इसलिए ट्री स्ट्रक्चर कहलाता है। प्रकार से जो आपका ग्राफ बनता है, तो ग्राफ आप जानते हैं कि जिस प्रकार से आप किसी मौसम विभाग के द्वारा ये जो आपकी किसी भी आप देख रहे हैं आजकल शेयर मार्केट में है, सेंसेंग है, इसमें क्या है ऊपर नीचे अप डाउन चलते रहते हैं। तो उनके जो बनते हैं, कभी इसका मार्केट वैल्यू ज्यादा चली जाती है, कभी ये कम आ जाती है। तो इस वैल्यू को प्रदर्शित करने के लिए जो आपका डाटा टाइप यूज किया जाता है वो लीनियर, ये नॉन लीनियर डाटा टाइप आएगा और ये स्ट्रक्चर बनेगा, इसका ग्राफ स्ट्रक्चर बनता है। तो अब आगे आते हैं अपने डाटा स्ट्रक्चर का वर्गीकरण। वर्गीकरण तो हो गया अपना। इसके बाद में पढ़ते हैं इसके ऊपर जो ऑपरेशंस किए जाते हैं। ऑपरेशंस का मतलब अभी बताया था मैंने आपको कि इसके ऊपर क्या क्या कार्रवाई की जा सकती है, कौन कौन से कार्य इसके ऊपर किए जा सकते हैं। अभी जो सूचना बनाई थी, जैसे आपने स्टूडेंट्स की एक रिपोर्ट बनाई थी, उसमें आपके नाम और नंबर थे, तो उनमें आप क्या क्या काम कर सकते हैं उसको इसके ऑपरेशंस कहा जाता है। तो ऑपरेशंस में आते हैं, सबसे पहले आता है इंसर्शन। इंसर्शन कौन सा नाम है, इंसर्शन का मतलब ये होता है इंसर्ट करना। इंसर्शन वर्ड है वो आपसे इंसर्ट से लिया गया है। इंसर्ट वर्ड का मतलब होता है जोड़ना। तो अपने जो पहले वाली सूचनाएं थी उसके अंदर नई सूचना जोड़ने के लिए, किसी नए स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड जोड़ने के लिए इंसर्शन का उपयोग किया जाता है, जो एक नया डाटा तत्व है जोड़ने के लिए काम में लिया जाता है। उसके बाद में दूसरा टॉपिक आता है अपना डिलीशन। डिलीशन का वर्ड है वो अपना लिया गया डिलीट वर्ड से। किसे, डिलीट। डिलीट का मतलब होता है मिटाना या हटाना। तो डिलीशन कौन सा काम करेगा इसके ऊपर, डिलीशन काम करेगा हटाने का। अगर उस लिस्ट में या अपने पास जो भी डाटा बने हुए हैं उसमें कोई डेटा है, मौजूद है, तो उसको हटाना है, तो उस हटाने के लिए आप डिलीशन प्रकार का ऑपरेशन है उसके ऊपर किया जाएगा। तीसरा आता है सर्चिंग। सर्चिंग आप जो सभी जानते हैं, जो मोबाइल में करते हैं। सर्चिंग का मतलब होता है सीधा सा शब्द है ढूंढना। क्या होता है, ढूंढना। तो ढूंढने के लिए
खोजना, किसी भी सूचना को या किसी भी डाटा को, किसी के मार्क्स ढूंढने हैं। जैसे आप इसमें ढूंढते हो कि किसी के 90 मार्क्स या 90% किस स्टूडेंट्स क्या है, तो इसमें आप जो सर्चिंग करोगे 90 नंबर लगा के तो वो आपको बता देगा कि इस लड़के के आपके 90% आए हैं। जैसे इसका दूसरा उदाहरण बता रहा था मैं कि सर्चिंग, जैसे आप अपने घर में मोबाइल चला रहे होते हैं, मोबाइल में क्या होता है, जैसे किसी हीरो या हीरोइन की जो पिक्चर आपको अच्छी लगती है उसको देखने के लिए क्या करते हैं आप विकिपीडिया में या जो भी आप जाते हैं उसमें जाके सर्च मारते हैं, वही सर्चिंग, ये सर्चिंग कहलाती है यहाँ पर। अब इससे आगे आता है ट्रैवर्सिंग, नंबर 4 पॉइंट है। ये वर्ड बना अपना ट्रेवल शब्द से। ट्रेवल, ट्रेवल का मतलब होता है यात्रा करना, इसके ऊपर प्रसंस्करण करना, मतलब घूमना, यात्रा। एक डाटा से दूसरे डाटा पे जाने के लिए ट्रैवर्सिंग वर्ड का यूज किया जाता है इनके साथ। इसके साथ में अपना लेते हैं नंबर 5 सॉर्टिंग। सॉर्टिंग का मतलब होता है डाटा को क्रमबद्ध करना, क्रमबद्ध। इस प्रकार आप अपने मोबाइल में जो चलाते हैं उसमें नाम आते हैं, अल्फाबेट से किए होते हैं, ए से लेकर जेड तक जो नाम दिखाई देते हैं आपको। सबसे पहले ए वाले नाम आएंगे, उसके बाद में बी के नाम, उसके बाद में सी के नाम, इस प्रकार से क्रम से चलते हैं, उनको सॉर्टिंग कहते हैं या क्रमबद्ध कर सकते हैं। इनके दो तरीके, एक आप ए से लेकर जेड तक कर सकते हैं, इनको जेड से लेकर ए तक कर सकते हो, 1 से लेकर 9 तक कर सकते हो, जैसे 1 से बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में। इनको आप बढ़ते क्रम और घटते क्रम दोनों ही क्रमों में ले सकते हो। और ये जब सॉर्टिंग का जो चैप्टर पढ़ेंगे उसमें आपको 4 प्रकार की बताएंगे, बढ़ते, घटते, उसके साथ आएगा गैर बढ़ता और गैर घटता, 2 क्रम और आएंगे। जब आप चैप्टर पढ़ेंगे उस चैप्टर के अंदर वो सब आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा वहां पे। उसके आगे आता है अपना पॉइंट नंबर 6 मर्जिंग। मर्जिंग, मर्ज का मतलब होता है मिलाना। इस प्रकार आप अभी टाइम टेबल बना रहे हैं किसी क्लास का, तो उसमें 2 कॉलमों को एक साथ मिलाया जाता है या 2 लाइनों को, 2 पंक्तियों को एक साथ मिला के जैसे आप टाइटल बनाएंगे इसका तो थोड़ा मोटा आएगा। मोटा करने के लिए इसमें 2 पंक्तियों को एक साथ मिला दिया जाता है, इस मिलाने की प्रक्रिया को ही मर्जिंग कहा जाता है। ओके, थैंक्स। आज की क्लास यही समाप्त करते हैं और जो बचा हुआ मैटर है आपको नेक्स्ट वीडियो के द्वारा बता दिया जाएगा। और जो मेरे जो सभी वीडियोज हैं वो इस मेरे यूट्यूब चैनल में परवित कुमार के नाम से जो यूट्यूब चैनल बना हुआ है, इस यूट्यूब चैनल के अंदर आपको सारे के सारे वीडियोज मिल जाएंगे और इसको आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जो भी कोई प्रॉब्लम समस्या आती है आपको उसको कमेंट सेक्शन में लिख के मेरे से पूछ सकते हैं और आप अपने दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे आप